कथा प्रसंग बालकांड गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर प्रकार की कथा कही है। आज भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह हो लगे हैं। सुघर आज राजा जनक के घर में भगवान राम के बराती गए हैं। अपन सब कथा से ज्ञान कथा ने परिचित हो। भगवान राम धनुष तोड़ी और सुघर अयोध्या नगर के मन जम्मू के जम्मू बारात लेकर के जनकपुरी में पहुंची से आज सुघर प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के माता पिता के संग में विवाह होते। सही में का होते रानी सूर्य को रोहित वाणी प्रमुदित सखी सरित शयानी। ये बात सत्य स्यान है तो ध्यान और स्यान ध्यान का ध्यान ले ध्यान ये मेरे सुघर प्रकार से गुरु वशिष्ठ जी राजा दशरथ के कुल गुरु गुरु वशिष्ठ जी सुघर प्रकार ने बेरा होते देखे ककरो घर में शादी होत रही है तो
सही सलाह न बताते चला जी बेरा होता जल्दी जल्दी नहीं नता ल करो कहते ना वैष्णव प्रकार से आज गुरु वशिष्ठ जी सुखर प्रकार से वर वधूला बुलावा ऐसे प्रकार से सबों के बीच में ये बात न रखी थी उतना न सुन करके अयोध्या नगर के जनक नगर की जो माता सीता की सखी रही है रानी रही है केवल सब सुघर प्रकार से माता सीता ने सजा करके पुरोहित के बात में सुन करके द्रौपदी सखी ने समेत तैयारी जिसका मस्यारी रही है और जिसका माता सीता की सखी रही है और सब वीर प्रबंध हो रीत बुलाए कर कुल रीति समझाई और सुघर प्रकार से जाकर के माता सीता ने समझाएंगी और तैयार करके मंडप मानानी और फिर का घुनी अब आपको नीचे चौपाई का बताओ भरत तेरा चंद्र की अब गोस्वामी तुलसीदास जी का धर्म पे थी ये बात पर हंसने की हुई ये बात सत्य एक घड़ी यादों घड़ी खुद यादों की याद तुलसी चर्चा राम की कटई कोट अपरा है ना ये बात सत्य है एक दिन नहीं आधा दिन आधा दिन आधा के आधा लोग को नहीं सकता नींद पड़े के बेरा जब हंसी आती है या फिर नींद खुलती है जब हंसी आती है तो कम से कम जब आए के बेरा हे राम है ना जब आए के बेरा हे राम करेगा उठके बहुत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहे एक घड़ी या दो घड़ी खुद याद होके याद तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि कपड़ा अगर यहाँ जांजगीर के जाते अगर कोनी के पहाड़ बना दिए जाए और एक दो बाकी इसके तिनका न जला के बढ़ा दिए जाएगी तो कोनी के पहाड़ में जले में मिनटों नहीं लगेगा वैष्णव प्रकार से अपन के जीवन में कतको बन पाप रहा है लेकिन एक बार कम से कम एक घड़ी यादों घड़ी घड़ी यादों के याद और वो खो नहीं सकता कम से कम जब आए के मेरा हे राम ले उठ के वो कतको बड़ जीवन में विशाल पर्वत पहाड़ पाप में कतको बड़े विशाल पर्वत रहा है बोला जले में नष्ट नहीं लगेगा है ना तो भक्ति करना अति आवश्यक है शुक्र तारी के साथ सहयोग करिए और एक हितवा लेकिन बहुत ही सौभाग्य के बाद इस समिति वाले भैया के सलाम विराम सुधर आकर के गांव में गंगा बहाने तो बिल्कुल आज तारी के साथ गंगा में डुबकी लगाओ और बिल्कुल तारी के साथ सहयोग करते हुए गाओ दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए लेकिन श्री रामचंद्र की Thank you.
कोनो कहे महल बनवाहू मैं, कोनो कहे महल बनवाहू मैं, तब कोनो कहे ग्राम की धरती सा हिस्सा बन जाऊं। कोनो कहे महल बनवाहू मैं, तब कोनो कहे ग्राम की धरती सा हिस्सा बन जाऊं मैं। सच कहूं तो मोर दाई दीदी भैया हो, ये जिंदगी की का औकात है, ये जिंदगी के का औकात है। 4 दिन के चांदनी फिर अंधियारी रात है, फिर अंधियारी रात है। गाओ ये मौका दोबारा नहीं मिले तो बिल्कुल मेरा हाथ उठा करके ताली के साथ सहयोग करते हुए मन मोरे दीदी मन तो जहाँ तहाँ हाथ ला ऊपर करते ताली बजाए भैया मन के पते चले भैया आप लोग से निवेदन है बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए मन तो दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए जय जय श्री राम, लक्ष्मीश्वर चंद्र की जय, नारी भेष ये सुर बरबाना, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा, तिन्हीं देखी सुगोपाला, बिनु पहचाने प्रनोषा। सुंदर प्रकार से आज देखो बर बिहा में हाथी की टोली घना होती है, उसने प्रकार से आज वह श्रेष्ठ देवगण भी स्त्री के वेश में वह जाकर के सुमंगल और मंगल न देखने लगी और सकल शुभाय सुंदरी प्यारी और समस्त सुंदरी मन के संग में देवता मन तको बुझाई स्त्री के रूप लेके गई। दिन धरी देखी सुखो पावई नारी बिनु पहचानी प्रणाम सबों के सब वो देवता गण ना पहचाना चाहिए सुंदर स्त्री बन की गई है ना। और फिर का कहीं आप मना चपल में बताओ लक्ष्मीश्वर चंद्र की भरत प्यारा चंद्र की एक गीत में जब तक आप मन ताली के साथ सहयोग नहीं करेंगे एक गीत गाना नहीं देंगे है ना। पहले किसी अनहा मन एक किस्सा सुनाए और का किस्सा सुनाए पाला और ढेला है ना।
पाना और ढेला के बीच बात का सुघर मितानी होते एक घर के वो माया और भविष्य और चल करके का होई वाला नहीं जाना चाहिए एक घर के माया मन हा है और दोनों के दोनों मितानी बनते पाना ढेला लगे थे मितान जब हवा कर रहा आही तब तुम मोला लदक दे रही है ताकि मैं उड़ाऊं और ढेला काटा थी सिंदूर से मितान और जब पानी गिरी तब तुम मोला छीना करके रखा ताकि मैं भूरा हो जाए पानी आते तब पाना ढेरा में छिया कर देते बांध देते हवा आते ढेरा पाना में लगा के बैठे बांध जाते लेकिन एक दिन ऐसे आते आधी तूफान पानी दोनों से गराया जाती तब का होते पाना उड़ा जाते और ढेरा भूल जाते वैष्णव प्रकार से हमारी ये मानुष संचोला है ना आगे चल के जिंदगी में कहाँ हुई उधर कोई भरोसा नहीं है ना 4 दिन की जिंदगी एक कोई भरोसा नहीं काया घूर गई और जीव जो है उड़ा गया है ना वाह अब सुधर एक ही अब समझने से निवेदन है बिल्कुल ताली के साथ सहयोग करते हुए गंगा में डुबकी लगा और 2-4 दिन मौका बाकी सुधर एक गंगा में डुबकी लगा दर यही गंगा में डुबकी लगा दर आपको ना साल भर डहर देखे बदलना है ना लेकर ले मौका दिए सुबह ताली के साथ सहयोग करते हुए दीदी आप निवेदन बिल्कुल मेरा हाथ ऊपर करके कहीं ना माया मेरे पाना जिंदगी के कोई भरोसा नहीं है दूध के पानी दूध के पूरा एक बार कहूँगा अजी भगवान के जयकारा लगा दो कोई लगी ना पैसा दीदी में तो जहाँ तहाँ हाथ में ऊपर करी रही थी ताली बजाए पर
भैया मन जो पति नहीं चला थे वही आखिरी में बैठे ते भैया मन ताली बजा थे अब बीच में बैठे देवर के पता नहीं है ना एकरे बार कही था अजी भगवान के जयकारा लगाए मेरी कौड़ी लगी ना पैसा भगवान की जयकारा लगाए मेरी कौड़ी लगे ना पैसा कोई जनी अगले जन्म का महिला होता जन्म न देख रहे हो काला काला महिला भैंसा होले बाचे वाली बाकी आपन खुद समझदार है तो कहने का ये गुने न भीगेगा सही बात है अब्बर बेर हुए आना काली आवेदन करत है ए बार नहीं कहो एके बार कहो जेकर एक हाथ है तो एक हाथ ऊपर करके ताली बजाई जेकर दो हाथ है वो दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाई और कहना है का ये गोरे न भीगेगा हाथ में ऊपर ऐसे ताली बजा बीच में बैठे थे भैया मन नहीं बजाते ताली मेरा हाथ ऊपर करो ना तब तो ताली दिखी है ना तो कहना क्या माटी के बोलिए लगन सिया रामचंद्र की जय। बहुत ही सुंदर मानस मंडली सुनीता उदय घाटा आपके द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से राम गुण गाकर आपने सभी को सुशोभित किया। अब आप कुछ क्षण के लिए दर्शक दीर्घा में बैठकर कथा श्रवण करेंगे। आपके स्थान पर मैं विजय मानस मंडली नेवड़ी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो मंचासी होकर राम दरबार को सुशोभित करे। बोले लखन सिंह रामचंद्र की जय। आप सभी को हमारे ग्रामवासी से दान दाता इस प्रकार है। छेदराम साहू 20 रुपए, अश्वनी उदयवंश से 50 रुपए, लतेर केवट ललिता केवट की तरफ से 20 रुपए, आनंद और कान्हा की तरफ से 20 रुपए, परदेसी साहू की तरफ से 101 रुपए, कुणाल चांदनी की तरफ से 20 रुपए, करण हीना और कंचन की तरफ से 30 रुपए, कीर्तन साहू की तरफ से 10 रुपए,
गोडेला साहब की तरफ से 20 रुपए, गोडी केवट की तरफ से 100 रुपए का सफरी भेंट आपके लिए आया है। मैं इन सभी दानदाताओं को हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी सदा उनको सुख सुविधा प्राप्त करें। बोले लखन सिंह रामचंद्र की जय। हमारे माता बहनों से सारा निमंत्रण है कि वो राम दरबार को छोड़कर न जाए। अभी एक से एक कलाकार बचे हुए हैं, धुरंधर से धुरंधर आप सभी के बीच प्रस्तुत होंगे और इस प्रकार से आप छोड़कर जाएंगे तो फिर राम दरबार खाली हो जाएगा। बोले लखन सिंह रामचंद्र की जय। हमारे बीच लंगोदर भैया उपस्थित हैं, इनके कर कमलों से मैं सुनीता महाराज मंडली को इनके कर कमलों से जो आए हुए राशि उनको प्रदान करता हूं। बोलिए लखन सिंह रामचंद्र की जय। विजय महाराज मंडली जहां कहीं भी हो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। हेलो, प्रेम से लखन सिंह रामचंद्र की जय। विजय मानस मंडली नेगुड़ी आप जहां कहीं भी हो मंच के समक्ष आने की कृपा करेंगे। ग्राम नेगुड़ी से आए हुए मानस मंडली आप जहां कहीं भी हो तत्काल मंच में उपस्थित होने की कृपा करेंगे। प्रेम से लखन सिंह रामचंद्र की जय। बोलिए लखन सिंह रामचंद्र की जय। विजय मानस मंडली की अनुपस्थिति में मैं सदानंद मानस मंडली का सा को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे राम दरबार में सुशोभित होकर राम गान को आगे बढ़ाएं। बोलिए लखन सिंह रामचंद्र की जय। सदानंद मानस मंडली का सा। हेलो, सदानंद मानस मंडली कांसा आप जहां कहीं भी हो मंच के समक्ष आने की कृपा करेंगे। सदानंद मानस मंडली कांसा। चल चाबी वो देखे तो चाबी हो ए देखे बात कर जाने दे है चल है कि बला चल बला के बाद उसको मानस मंडली देखो भाषा सदर सदन को बला सीखा उसको मानस हेलो, प्रेम से लखन सिंह रामचंद्र की जय। सदानंद मानस मंडली कांसा के अनुपस्थिति में ग्राम लगरा से आए हुए परिमल सिंह मानस मंडली मंच में उपस्थित होकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा को आगे बढ़ाएंगे। ग्राम लगरा से आए हुए श्रीमान परिमल सिंह मानस मंडली आप जितनी जल्दी हो सके मंच उपस्थित होकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा को आगे बढ़ाएंगे। प्रेम से लखन सिंह रामचंद्र की जय। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि गीत के 4-5 दिन बचे हुए हैं, अतः सभी श्रद्धालु जितने बाहर से आए हुए हैं मानस मंडली उसके उत्साहवर्धन के लिए सभी बैठे रहेंगे। प्रेम से लखन सिंह रामचंद्र की जय। इसके आगामी ग्राम मिसदा से आए हुए पुष्पा मानस मंडली तैयार रहेंगे। ग्राम मिसदा से आए हुए मानस मंडली आगामी तैयार रहेंगे। प्रेम से लखन सिंह रामचंद्र की जय।
ये एकरे बात तो है का बोल तो गाने का बोल तो 4 दिन गिनती बचे आगे हेलो डोल लगन से रामचंद्र की जय। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अरे अरे देखो देखो क्या थे माइक इसलिए मैं दर्शक को बताना चाहूंगा हमारे बीच और एक से बढ़कर एक कलाकार बैठी हुई है आपके सामने में। तो आप लोग इस भजन को ना गवाए दें, क्योंकि इस तरह से समय बहुत कम मिलता है और समय भी कम बच गया है। ये 4 तो निकल गया और हम लोग के पास 4-5 और बच गया। तो कम से कम 4-5 मिनट बढ़िया से जाग जाए और भजन बढ़िया सुन ले। बोल श्री रामचंद्र की जय। पिछले नहीं को दीपगाव लगा वो दी चलती है माइक इतनी नहीं हो क्या है ये थी आया तो माइक ही टाइट हो गई वायर है इधर टाइट हो गई लगातार खिंचाएगा बस भाई नहीं लगे चला चला चालू करा लसरा भाई का नहीं लसरा भाई सुरक्षित सुरक्षित भैया मोदन भैया चाय पी जहाँ बैठा बैठा हेलो रात के कालीन के लिए कुछ विशेष व्यवस्था किया गया है। आप लोग इस पंडाल को डटे रहिए। आपके सामने बच्चे लोग लेकर के पहुंचेंगे और श्री रामचंद्र जी का कथा को आनंद लेते रहिए। बोल श्री रामचंद्र की जय। भगवान की महती कृपा आपके ग्राम गिद्धा में प्रतिवर्ष मानस आयोजन रखा जाता है। बड़ा ही तन्मयता से इतना श्रद्धा भक्ति आपकी कम ही नहीं हो रहे और चढ़ते जा रहे हैं। जो नशा है ऐसी नशा करना चाहिए। नशा वो क्या चीज जो शाम को चढ़ाए सुबह उतर जाए। नशा यदि करना है तो हमारे ग्राम गिद्धा में आकर के राम नाम की नशा करने की लत सीखे। जो नशा और चढ़ती जा रही है। मैं जब से आरंभ देखता हूँ तो आइए माँ विद्यादायिनी जिनकी कृपा से हम सभी सुर के साधक भजन गाते हैं, गुनगुनाते हैं और यहाँ प्रांगण में भवन में माँ सरस्वती मैया की प्रतिमा लगी हुई है। उनकी कृपा से हम समस्त ग्रामवासियों के जितने भी कलाकार हैं आप सभी गुनगुनाते हैं। गुरु ब्रह्मा
गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विघ्न हरण मंगल करना हो बुद्धि प्रकाश नाम ले गणराज की तो होत विघ्न का नाश। कैसे करूं मैं वंदन कैसे करूं मैं वंदना ना सुर ना आज परीक्षा है मेरी लाज रखो गणराज मेरी लाज रखो गणराज। प्यारे भक्तों संत जो हमारे भक्त बैठे हैं बुजुर्ग और शक्ति स्वरूपा जो हमारी माताएं हैं आप सभी के श्री चरण सादर सादर प्रणाम। आइए माँ वीणा वादन किसी चरण के विद्यादानी वीणा पाणी विद्यादानी वीणा पाणी स्वीकारो मेरा प्रणाम स्वीकारो मेरा प्रणाम। विद्यादानी वीणा पाणी विद्यादानी स्वीकारो मेरा प्रणाम स्वीकारो मेरा प्रणाम। कर विनती मैं तेरी चरण की हो कर विनती मैं तेरी चरण की हो हाथों पर हर सुख होता सिंधों पर हर सुख होता। विद्यादानी वीणा पाणी विद्यादानी वीणा पाणी स्वीकारो मेरा प्रणाम स्वीकारो मेरा प्रणाम।
बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। सदा भवानी दाहनी सन्मुख गौरी गणेश, पांच देव मिल रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। मर्मज्ञ मानस के श्रोता समाज, आइए आपको राम कथा की ओर ले जाते हैं। राम कथा में सूर्य प्रणाम करे बरस ही फूला, और मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। महाराज महाराज की जब पार्वती को कहने लगे, पार्वती देवता जो हैं परम पिता परमेश्वर श्री रामचंद्र जी के विवाह को देख करके देवता प्रणाम करने लगे, और प्रणाम करके फूल का वर्षा करने लगे। अब मुनि आशीष धुनि मंगल मूला, मंगल के मूल मुनिगण जो हैं बड़े ही मजे से आशीर्वाद देने लगे, और आशीर्वाद का ध्वनि जो है आकाश में गूंजने लगे। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। गानों से जनकपुरी जो है गूंजने लगे, बाजाओं से कोलाहल होने लगे। नगर के नर नारी जो हैं बड़े ही प्रेम से आनंद में मग्न हैं। ऐसी कथा को महादेव महाराज ये जब पार्वती को कह के सुनाते हैं। आइए आगे की कथा एक प्यारे से भजन के बाद सुनते हैं। बोल श्याम रामचंद्र की जय। प्यारे आइए भगवान शिव जी की कथा यहाँ और वहाँ आप लोग कर रहे हैं, तो भगवान शिव जी की चरणों में सागर यहाँ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। थाली बजा के नमः शिवाय, ताली बजा के नमः शिवाय, तुम भी कहो और हम कहें। ताली बजा के नमः शिवाय, ताली बजा के नमः शिवाय, आते आते नमः शिवाय, आते आते नमः शिवाय, तुम भी कहो और हम कहें। ताली बजा के नमः शिवाय, ताली बजा के नमः शिवाय, तुम भी कहो और हम कहें, तुम भी कहो और हम कहें। आप
तुम भी कभी और शंकर भगवान की जय। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। हमें अपना बचपन याद आ गया जब हम लोग 25 साल पहले ऐसे नौधा गाए जाया करते थे साइकिल में, तो ऐसी भजन किया करते थे हम लोग। 25 साल पहले की बात याद आ गई। आइए आप सभी को राम कथा की ओर लिखते हैं। राम कथा में सीता मैया जी जो है जहाँ मंडप बनी है वहीं सीता मैया जी जो है पधारी है, पाँव रखी है। जहाँ मंडप बनी हुई है वहीं पर यही मेरी सिया मंडप में आई, अप्रमुदित दर्शन की पढ़ी मुनि आई। जब मातेश्वरी सीता जी जो है मंडप में पधारती है तो मुनीश्वर जी जो है प्रसन्न होकर बड़े ही मधुर वचन से मंत्र का उच्चारण करने लगते हैं। उस समय कुल के गुरु जी जो हैं वेद के विधि विधान से बड़े ही व्यवहार से वेद पाठन करते हैं और उस रीति के अनुसार यहाँ पर मातेश्वरी सीता की जो विवाह की लगन है ये सब करने लगते हैं। बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक सब रीति करके गुरु जी जो हैं गौरी गणपति ब्राह्मणों का पूजन कराते हैं।
देवता प्रकट होकर के मातेश्वरी सीता और श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद देते हैं, तब सुख पाने लगते हैं। सभी अत्यंत मांगलिक वस्तु जो हैं सामने रखे पड़े हैं और यह सब सोने का कटोरे में और कलश में जितना भी है सभी मांगलिक चीज भर भर के रखे हुए हैं और सभी स्त्रियां खड़े हैं। ऐसी प्रकार के कथा को महादेव महाराज की जब पार्वती को कह के सुना रहे हैं। आइए आगे की कथा एक प्यारा सी भजन के बाद सुनते हैं। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय। कथा प्रसंग आप पढ़ती है भगवान राम की विवाह और इसी संदर्भ में बड़े प्यारे से भजन आप सबके बीच में। खुशियों की बातें तो जनकपुर में बज रही हैं, लेकिन अभी तो हमारा यह गिद्धा गांव ही जनकपुर जैसा लग रहा है। तो आइए जिनके पुरे आए अयोध्या के राजा, जिनके पुरे आए अयोध्या के राजा। और आप सबको बारात जाना है ना, आज का तो महिला पुरुष सभी जाते हैं भगवान की बारात। खुशियों की बारात, खुशियों की बारात जनकपुर में बाजा, जनकपुर आए जनकपुर आए। खुशियों की बारात, खुशियों की बारात जनकपुर में बाजा, जनकपुर आए जनकपुर आए अयोध्या के राजा, जनकपुर आए अयोध्या के राजा।
प्रेम से लखन से रामचंद्र की जय। एक भजन के पश्चात ग्राम मिजदा से आए हुए पुष्पा मानस मंडी तैयार रहेंगे। प्रेम से लखन से रामचंद्र की जय। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय। बहुत ही सुंदर अभी भजन भी बहुत ही सुंदर चल रहा है, साथ ही साथ कथा प्रसंग भी बहुत ही सुंदर है। कथा में मातेश्वरी सीता जी जो है मंडप में पधार चुकी हैं, परमात्मा श्री रामचंद्र जी भी मंडप में आ चुके हैं। यहाँ पर कहते हैं स्वयं सूर्य देव जी जो हैं यहाँ पर अपने कुल के रीति को बड़े प्रेम से देखते हुए यहाँ पर रुक गए। रीति को देखने के लिए, परमात्मा श्री रामचंद्र जी के विवाह को देखने के लिए यहाँ पर सूर्य देव जी रुके हैं। वे सब आदर सहित कहते हैं कि इस प्रकार से देवता जी जो हैं सभी सीता को आशीर्वाद देने लगे। मुनिगण जो है सीता मैया को बुला के सिंहासन में बैठाने लगे। सीता जी जो है और भगवान श्री रामचंद्र जी परस्पर एक दूसरे को देखने लगे। सीता राम को देखने लगी और राम जो है सीता को देखने लगा। दोनों का परस्पर प्रेम जो है, प्रीति जो है गाढ़ा होते चले। उनकी प्रेम तो पुष्प वाटिका में ही गाढ़ा हो गए थे, लेकिन यहाँ पर जब शादी का मंडप है तो दोनों बड़े तिरछी नजर से एक दूसरे को देखने लगे हैं और देख करके परस्पर दोनों जने प्रेम में मग्न हो रहे हैं। समझो ऐसा जान पड़ रहा है मन बुद्धि और श्रेष्ठ वाणी सभी एक साथ मिले हुए हैं। कवि जो है प्रकट नहीं कर सकते, ऐसे कवि प्रकट नहीं कर रहे हैं कि उनको पता नहीं कि सीता और राम एक दूसरे को देख रहे हैं, और देख रहे हैं तो किस तरह से देख रहे हैं। इस तरह से कवि जी जो है यहाँ प्रकट नहीं किए हैं। होम समय तनु धरि अनुला अवति सुख आहुति लेनी विप्रवेश धरि वेद सभा अकहि विवाह विधि देनी। इस समय में अग्नि देवता जी जो है साक्षात प्रकट होकर मनुष्य को रूप धारण करके यहाँ पर जो आहुति दे रहे हैं, पुरोहित जो आहुति दे रहे हैं उसको मनुष्य का रूप धारण करके, शरीर धारण करके अपना ग्रहण कर रहे हैं। और वेद जो है स्वयं ब्राह्मणों का रूप धारण कर रहे हैं और ब्राह्मणों का रूप धारण करके यहाँ पर अपना खुद ही वेद पाठ कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। ऐसी प्रकार को कथा महादेव महाराज गिरजापति गिरजा पार्वती को गा सुना रहे हैं। आइए आगे की कथा एक प्यारा से भजन के बाद सुनते हैं। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आइए, क्योंकि भगवत कथा में जाते हैं तो कई हमारे भक्त लोग कह रहे थे कि एक बार कृष्ण भजन सुना दीजिएगा, तो यह भजन। और मेरे को तो पता नहीं था कि यहाँ नवघर रामायण हो रहा है। ऐसा करके मैं मेहमान रूप में आया था और यहाँ आने के पश्चात भगवान की ऐसी कृपा कि आपसे आपके दर्शन हो गए और आपने मुझे इतना अच्छा समय दिया, इसके लिए मैं कोटि सा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आप समस्त ग्रामवासियों को। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को ढूंढता दुनिया की हर गली, दुनिया की हर गली, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को ढूंढता दुनिया की हर गली, कान्हा को ढूंढता दुनिया की हर गली। गोकुल गया माखन पूरा होगा या धन का दर के नीचे
चुराता होगा या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा कौन मेरा मक्खन चुराता होगा या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा गुजरी की हर गली में सावन की हर गली में गुजरी की हर गली में सावन की हर गली में दुनिया की कच्चे धागे कटरे प्यार के कान्हा को ढूंढ कर दुनिया की हर गली कान्हा को ढूंढ कर दुनिया की हर गली फूल की हर गली में मथुरा की हर गली में फूल की हर गली में मथुरा की हर गली में कान्हा को ढूंढ राहें मेरी सुनी सुनी राहें मेरी पूरी पूरी तो नजरों में खाली खाली राहें मेरी सुनी सुनी राहें मेरी पूरी पूरी तो नजरों में मेरे
यादों की बंदूकें आया है नहीं आसमां पे लहू अब लहू तेज है तो नहीं हो जग जन राम हो सिया मत जाति राम हो जग सुंदरताई राम हो सब पहले रच बनाई राम हो गली गली में पूछा गली गली में मुझको मिला कन्हैया दिलवाती गली में गली गली में पूछा गली गली में मुझको मिला कन्हैया दिलवाती गली 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 दीवानों की गली हेलो प्रेम से लखन सिया रामचंद्र की जय। ग्राम लगरा से पहुंचे हुए मानस मंडली ससामान्य प्रमादानीय श्रीमान परिमल सिंह, आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के भजन को गा करके और हम सबको रसपान करा करके कितार्थ किए। अब आप भक्तजनों के बीच में बैठ करके कथा श्रवण करेंगे। आपके स्थान पर मैं ग्राम निजदा से आए हुए पुष्पा मानस मंडली को आमंत्रित करता हूं कि वे राम कथा को आगे बढ़ाएंगे। प्रेम लखन सिया रामचंद्र की जय। आपके भजन में खुश होकर के कुछ श्रद्धालु सुभाषित दिए हुए हैं जो इस प्रकार से हैं। दीपांशु कश्यप, यदि कश्यप की तरफ से 50 रुपए, नेहा वैष्णव की तरफ से 50 रुपए, रुद्र प्रताप चंद्रिका प्रताप की तरफ से 50 रुपए और हमारे समिति की तरफ से 50 रुपए का सफर में प्राप्त हुआ है। समस्त श्रद्धालुओं को भगवान
प्रभु श्री रामचंद्र अपने चरणों में बसा रहे। प्रेम से लखन सिया रामचंद्र की जय। बोल श्याम रामचंद्र की जय। महादेव महाराज विजय पार्वती को कहने लगे, पार्वती जनक जी जो है जगत में प्रसिद्ध है, उनकी पटरानी जो है सुने। सीता की माता जी हैं, इनका वर्णन नहीं किया जा सकता, बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही सुमति है। इनको ब्रह्मा ने इतनी सुंदर कीर्ति सत्कर्म सुख से सुंदरता से सभी को इकट्ठा करके संभाल के रखे थे, तब जाकर सीता उन सुनने को मिले। ऐसी कथा को महादेव महाराज विजय पार्वती को करके सुनाते हैं। आइए आगे की कथा एक प्यारा से भजन के बाद सुनते हैं। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। अभी मंचासी श्री परिणाम सिंह मानस मंडली लगरा से मैं मनाराम साहू से अनुरोध करूंगा के कर कमलों से जो राशि प्राप्त हुए वो और श्रीमान परिणाम सिंह को हम अपने समिति की तरफ से उसको फाइनल में चयनित किए हैं जो 8/11/2023 बुधवार रात्रि